हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक ताना बाना कुछ किस्से हमारे आपके का आज हम पहला पाठ गलती का एहसास जो है वह पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। राहुल, ओ राहुल। राहुल की माँ चारों तरफ चिल्लाते हुए उसे ढूंढ रही थी, परंतु उसका कहीं पता नहीं था। राहुल 7वीं कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का था। यहाँ पर जो है राहुल की माँ उसे चारों तरफ ढूंढ रही है, परंतु राहुल का जो है कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। राहुल जो है वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 7वीं कक्षा में पढ़ता है और बहुत ही चंचल स्वभाव का है। उसकी माँ उसका बहुत ध्यान रखती थी, परंतु अकेला बच्चा होने के कारण उसका मन घर में बिल्कुल भी नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था उसका मन घर में? क्योंकि उसके घर में और कोई भी बच्चा नहीं था, ना उसकी कोई बहन थी, ना उसका कोई भाई था। इसलिए जो है राहुल का मन घर में बिल्कुल भी नहीं लगता था। जब उसे मौका मिलता बाहर घूमने की फिराक में रहता और तरह तरह की शिकायतें करता। कौन? राहुल। उसको सिर्फ मौका मिलना चाहिए घर से बाहर फिरने का। उसके माता पिता उसे समझाते हुए कहते, बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें समझदारी के साथ काम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ाई भी करनी चाहिए। यह सब जो है राहुल के माता पिता उसको समझाते हैं कि अब जो है तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझदारी होनी चाहिए और तुम्हें सबसे ज़्यादा जो है मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। राहुल हमेशा की तरह उनकी बात को अनसुना कर कहता, माँ मैं पढ़ाई करता हूँ, अंक कम आते हैं तो मैं क्या करूँ? राहुल अपनी माँ बाप को समझा रहा है। उन्होंने जब कहा कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए तो राहुल जो है उनको क्या कह रहा है कि माँ मैं पढ़ाई तो करता हूँ, बस नंबर ही जो है वह कम आते हैं, तो मैं इसमें क्या करूँ? उसकी माँ ये तर्क सुनकर परेशान हो जाती है। क्यों परेशान हो जाती है? क्योंकि राहुल ने अपने माता पिता की बात को बीच में ही काट कर यह कहा था कि मैं पढ़ाई तो करता हूँ लेकिन नंबर कम आते हैं, जिससे उसकी माँ जो है यह तर्क सुन के बहुत ही परेशान हो जाती है। अगले दिन जब राहुल स्कूल जा रहा था तो उसे रास्ते में उसका दोस्त अर्नव मिला। कौन मिला उसका दोस्त? अर्नव। राहुल ने पूछा, अर्नव कैसे हो? अर्नव ने चहकते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ। ये बताओ गणित की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? राहुल ये सुनकर एकदम से चौंक गया। क्यों चौंका? क्योंकि अर्नव ने उससे क्या पूछा कि ये बताओ तुम कि तुम्हारे गणित के परीक्षा की तैयारी जो है वह कैसी चल रही है, जिससे राहुल एकदम से चौंक गया। वह पूछने लगा, क्या आज गणित की परीक्षा है? क्यों? क्योंकि राहुल तो चंचल है, उसको पता ही नहीं है कि आज किस चीज़ की परीक्षा है। तो वह अर्नव से कह रहा है, क्या आज गणित की परीक्षा है? यार मुझे तो लगा था कि आज अंग्रेजी की परीक्षा है। यह बात कौन कह रहा है? राहुल कह रहा है अर्नव से कि मुझे तो यह लगा था कि आज अंग्रेजी की परीक्षा है। मैंने तो सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड को सूचना पट कहते हैं, पर गणित का पाठ्यक्रम देखा ही नहीं। यह सब कौन कह रहा है? राहुल कह रहा है। और मुझे तो केवल अंग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम ही दिखाई दिया था, मैंने तो वही अपनी डायरी में उतार लिया। यहाँ पर जो है राहुल जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो चुका है कि जो उसने नोटिस बोर्ड से उतारा था वहाँ पर उसने गणित का पाठ्यक्रम देखा ही नहीं, उसने तो सिर्फ अंग्रेजी का पाठ्यक्रम देखा और उसी को अपने डायरी पर उतार लिया। ओह अब मैं क्या करूँ? राहुल बोल रहा है कि ओह अब मैं क्या करूँ। यह सुनकर अर्नव ने कहा, राहुल तुम तो कमाल करते हो, 15 दिन पहले ही तो अंग्रेजी की परीक्षा हुई थी। यहाँ पे अर्नव जो है राहुल को याद दिला रहा है कि राहुल तुम तो कमाल करते हो कि 15 दिन पहले ही तो हमने अंग्रेजी की परीक्षा दी थी। तुमने पाठ्यक्रम के साथ उससे संबंधित जानकारियाँ पढ़ी थी या नहीं?
यह अर्नव पूछ रहा है राहुल से कि पाठ्यक्रम के बारे में जो उससे संबंधित जानकारियां नोटिस बोर्ड पे लिखी थी वह तुमने पढ़ी थी या नहीं। इतने में राहुल को विद्यालय के गेट पर नमन, आदित्य, खुशी व आर्यन खड़े मिले। अब राहुल को स्कूल के गेट पर उसके और मित्र जो हैं वह खड़े हुए मिले। राहुल ने उन सभी से सोमवारीय परीक्षा के विषय में पूछा तो सभी का जवाब एक ही था कि आज गणित की परीक्षा है। राहुल को अभी भी अर्नव पे विश्वास नहीं हुआ कि हाँ गणित की परीक्षा है। उसने क्या किया, अपने सभी साथियों से पूछा कि क्या आज किस चीज़ की परीक्षा है। सभी का एक ही जवाब था कि आज गणित की परीक्षा है। तब राहुल को थोड़ा सा झटका लगा कि हकीकत में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर भी वह अचिंतित और आत्मविश्वास के साथ अर्नव से बोला, अरे तू तो है ही, फिर चिंता किस बात की। अर्नव ने भी हंसकर उसकी हाँ में हाँ मिला दी। यहाँ पर जो है राहुल इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद जो है उसके चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता नहीं है और वह बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ अर्नव से कह रहा है कि अरे बाबा तू तो है ही है, तो मुझे किस बात की चिंता है। और अर्नव ने भी हंसते हुए अपने दोस्त की हाँ में हाँ मिला दी। जब राहुल और उसके समस्त दोस्त कक्षा में पहुँचे तब पहले से ही कक्षा में उपस्थित अध्यापिका सुरुचि ने सभी विद्यार्थियों का उत्साह के साथ अभिवादन किया। अब जैसे ही सभी स्टूडेंट्स जो हैं, सभी छात्र जो हैं कक्षा में पहुँचे तो अध्यापिका सुरुचि ने सभी विद्यार्थियों का उत्साह के साथ अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग कहा। तत्पश्चात कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने प्रार्थना की और अध्यापिका ने सोमवारीय परीक्षा के लिए सभी को बारी बारी से प्रश्न पत्र देना शुरू कर दिया। अब राहुल मन ही मन बहुत घबरा रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, काश किसी भी तरह आज वह अपनी परीक्षा अच्छे से पूरा कर ले। राहुल ने इतनी बड़ी गलती की थी जिसकी वजह से उसको डर तो बहुत था। अब वह क्या करे, तो वह आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आज की परीक्षा जो है किसी न किसी तरह से वह पूरी कर ले। जैसे ही अध्यापिका ने कक्षा में राहुल को गणित का प्रश्न पत्र दिया, उसकी आंखें एकदम खुल गई। उसने अपने आसपास के सभी बच्चों को देखा। उसके सभी सहपाठियों ने अपने अपने प्रश्न पत्र को पढ़ना आरंभ कर दिया। जैसे ही राहुल ने अपने प्रश्न पत्र को पढ़ना शुरू किया, उसके तो पसीने छूट गए, क्योंकि राहुल को गणित के बारे में कुछ आभास ही नहीं था। उसने कुछ भी तैयारी ही नहीं की थी उस एग्ज़ाम के बारे में, उस परीक्षा के बारे में, तो उसके तो पसीने छूटने ही थे। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर भी कांपने लगे और वह मन ही मन सोचने लगा कि आज मेरा क्या होगा। परंतु उसे अपने साथ बैठी सहपाठी खुशी पर भरोसा था कि वह उसकी अवश्य सहायता करेगी। उसने उसे पैर मारकर अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की, परंतु खुशी अपना प्रश्न पत्र पढ़ने में व्यस्त थी। राहुल जो है वह इतना ज़्यादा घबरा गया था, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब वह क्या कर सकता था अपने सहपाठियों पे भरोसा करने के अलावा। लेकिन कोई भी सहपाठी जो है वह सबसे पहले खुद का करेगा। उसी तरह खुशी भी जो है वह अपना प्रश्न पत्र पढ़ने में व्यस्त थी। राहुल सोचने लगा कि क्यों ना अर्नव से सहायता मांगी जाए। अब राहुल के दिमाग में आ रहा है मैं किससे सहायता मांगूं। पहले उसने खुशी को पैर मारा, अब वह अर्नव से सहायता मांगने जा रहा है। जब उसने अर्नव की और आंखों ही आंखों में इशारा किया तो अर्नव ने भी उसे अनदेखा कर दिया। अर्नव ने भी राहुल को अनदेखा कर दिया। राहुल को
अर्नव पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वैसे तो ये सारे मेरे बहुत अच्छे मित्र बनते हैं, परंतु आज जब मैं संकट में हूँ तो कोई मेरी ओर देख भी नहीं रहा। अब राहुल ये चीज़ सोच रहा है कि यार ये तो सारे मेरे दोस्त हैं, ये सारे मेरे मित्र हैं, लेकिन आज कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है। उसने फिर से अर्नव का ध्यान अपनी तरफ लगाने के लिए अपनी गर्दन घुमाकर कुछ इशारा किया। इतनी सी देर में कक्षा अध्यापिका ने उसे सीधा बैठने का आदेश दिया और डांट भी लगाई। किसे? राहुल को, कि तुम सीधा बैठ जाओ। साथ ही कहा कि अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें आगे बैठा दूंगी। राहुल खाली बैठा कभी दाएं कभी बाएं सभी सहपाठियों को देख रहा था। अब अपने उत्तर लिखने में सब जो थे वह अपने प्रश्न का उत्तर लिखने में व्यस्त थे। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि छोटी सी लापरवाही के कारण आज वह इतने बड़े संकट को झेल रहा है। अगर उसने थोड़ा सा ध्यान दिया होता नोटिस बोर्ड की तरफ कि आज किस चीज़ की परीक्षा है, तो आज उसे जो है इतना बेसहारा सा महसूस नहीं होना पड़ता, किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता। उसे अपनी माँ की याद भी आ रही थी, जो हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए राहुल को कहती थी। आज उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसकी आंखों से टप टप आंसू जो थे वह गिर रहे थे। 2 क्लास कब बीत गए पता ही नहीं चला। इतने में कक्षा अध्यापिका ने राहुल की आंखों में आंसू देखे तो वह दौड़ी आई और पूछने लगी, क्या बात है राहुल, तुम रो क्यों रहे हो? राहुल से रहा नहीं गया। उसने सारी बातें अपनी अध्यापिका को बता दी। सुरुचि ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा यह अच्छी बात है कि तुम्हें शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम मन लगाकर ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। राहुल को जो है उसकी अध्यापिका जो है वह समझाती है कि बेटा अच्छी बात है कि तुमने जल्दी अपनी गलती को समझ लिया। अब क्या है, अब जो होना था सो हो गया। अब तुम जो है वह मन लगाकर ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई को करो, तुम्हें सफलता जो है अवश्य मिलेगी। राहुल ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं हर कार्य मन लगाकर करूँगा। यहाँ पर जो है राहुल को अब एहसास हो गया है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब जो है वह अपनी अध्यापिका से वादा करता है कि अब मैं मन लगाकर सभी कार्य को करूँगा।